हेलो एवरीवन। आज मैं आपको बताऊंगा कि लीडली ऐप का इनिशियल फ़्लो क्या है और कैसे आपको ऐप सेटअप करना है। तो जैसे ही आप लॉगिन कर लेंगे तो आपके पास एक ये पेज आएगा। ठीक है, इसमें आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको अपना क्लास सेलेक्ट करना है। लेट्स सपोज आई एम सेलेक्टिंग द ड्रॉपर। ठीक है, उसके बाद आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आपको ये सिलेक्ट करना है। आई एम सेलेक्टिंग द जी। और इसके बाद अगर आप किसी कोचिंग में पढ़ते हैं, अगर आप डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं आज के लिए मैं अनअकैडमी डाल देता हूँ। और आप चाहें तो इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप कानपुर की कोचिंग इंस्टीट्यूट से बच्चे हैं तो आप लोग जो भी जिस भी इंस्टीट्यूट में आप पढ़ते हैं आप उस इंस्टीट्यूट का नाम यहाँ पे डालें। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बटन पे टैप करना है। उसके बाद आपको अपने स्टडी शेड्यूल सेलेक्ट करके बताना है कि आप किस तरह से पढ़ते हैं। जैसे कि मैं कर लेता हूँ कोचिंग प्लस सेल्फ स्टडी और सेव। ठीक है, हुर्रे यू हैव कंप्लीटेड योर अकाउंट सेटअप। ठीक है, इस तरह की नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगी। आपको कंटिन्यू करना है और उसके बाद सबसे पहले आपको टॉपिक क्या दिख रहा है, हेल्प अस टू क्रिएट योर प्लान। आपको इस बटन पे टैप करके स्टार्ट पे टैप करके आपको अपना प्लानर जनरेट करना स्टार्ट करवाना है सबसे पहले। ठीक है, तो जैसे ही आप स्टार्ट के ऊपर टैप करेंगे तो यहाँ से आपको वो टॉपिक्स और चैप्टर सिलेक्ट करने हैं जो आपने अपनी क्लासेस में फिनिश कर लिए हैं। सिलेक्ट द चैप्टर्स एंड टॉपिक यू हैव फिनिश्ड इन योर क्लासेस। ठीक है, मान लेते हैं मैथमेटिक्स में मैंने शुरुआत के 4 चैप्टर ख़त्म हो गए हैं। मेरे को इसके लेक्चर्स देखने की ज़रूरत नहीं हुए हैं, मैंने ये पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। तो डन कर दिया और ऐड कर दिए। ठीक है, सेम तरीके से फिजिक्स में भी मेरे मान लेते हैं शुरुआत के 3 चैप्टर हो गए, मैंने ऐड कर दिया इनको भी। और केमिस्ट्री में मेरे हो गए हैं शुरुआत के 3 चैप्टर, तो मैंने इनको भी ऐड कर दिया। ठीक है, जैसे ही आप इतना करेंगे उसके बाद आपको बस सिंपली यहाँ से बैक जाना है, 2 बार बैक जाना है और आपका देखिए प्लानर जनरेट होना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, इसके अलावा क्या करना है, अब आपको इसी प्लानर को फॉलो करना है। जैसे कि आपने ये प्लानर आया, ये क्वेश्चंस आए, इसको आपने टिक किया, सही आंसर किए इन क्वेश्चंस को। जैसे मेरे चलो तीनों गलत हो गए हैं शायद। ठीक है, इसको सेव कर दिया और आपकी थोड़ी थोड़ी रिपोर्ट बनना भी स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद आपको व्हाट डिड यू लर्न न्यू टुडे वाले सेक्शन से जो भी आप अपनी क्लासेस में पढ़ रहे हैं रेगुलरली वो आपको सेलेक्ट करना है। मान लेते हैं मैथमेटिक्स में मेरे 4 चैप्टर हो गए हैं, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में पढ़ रहा हूँ। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के मैंने ये 2 टॉपिक्स पढ़े हैं। अगर आप चाहें तो आप सब टॉपिक भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे सब टॉपिक्स का भी ऑप्शन आता है, जिसमें भी सब टॉपिक होगा वो उसमें आपका सब टॉपिक खुल जाएंगे। ठीक है, अभी इस वाले चैप्टर में शायद सब टॉपिक है नहीं। ठीक है, तो मान लो ये 2 टॉपिक्स मैंने पढ़े और मैंने इनको भी ऐड कर दिया। ठीक है, फिजिक्स में मैंने मान लेते हैं आज लॉज ऑफ मोशन पढ़ा। लॉज ऑफ मोशन में मैंने फोर्स एंड इट्स टाइप, और इसमें सब टॉपिक है मान लो इसमें, हाँ ठीक है सब टॉपिक है, तो मैंने सिर्फ फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ ही पढ़ा, बाकी थर्ड लॉ नहीं पढ़ा। इसको हमने डन करके सबमिट कर दिया। ठीक है, अब इस बेसिस पे आपका प्लानर पूरा का पूरा जनरेट होने लगेगा। अब आप चाहें तो आपकी देखो ये रिपोर्ट भी आने लगेगी, जितने भी आप क्वेश्चन सही लगाएंगे उसके अकॉर्डिंग सारा डाटा यहाँ से आने लगेगा। आप चाहें तो आप यहाँ पे कंटिन्यूस रिवीजन की प्रेफरेंस भी डाल सकते हैं कि आपको सेम डे रिवीजन करना है कि नेक्स्ट डे। अभी ये क्या हो गया, कंटिन्यूस रिवीजन प्रेफर टू नेक्स्ट डे पे चला गया है। और अगर आप ऐसे डालेंगे, इसको ऑफ करेंगे तो करंट डे पे रहेगा, मतलब कि सेम डे ही आपको रिवाइज करना है। और अगर ऑन कर देंगे तो मतलब नेक्स्ट डे आपको रिवाइज करना है। ठीक है, इसके अलावा आप वापस से स्टडी प्रोग्रेस पे जा सकते हैं, वही मैनेज अकाउंट पे जाके स्टडी प्रोग्रेस पे जाके कोई चैप्टर आपको अगर पूरा ऐड करना है तो पूरा चैप्टर आप यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं, जो कि आपके रिवीजन का पार्ट बन जाएगा। ठीक है, इससे आप पूरा अपना प्लानर जनरेट कर सकते हैं और अच्छे से सेटअप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।